मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोर हीरा हेराएगा कचरे में, मोर हीरा हेराएगा कचरे में। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, हमारे कबीर आश्रम कौशाम्बी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में प्रयागराज में संगम पर कुंभ मेला चल रहा है। ये प्रयागराज केवल दो नदियों का संगम ही नहीं है, बल्कि अनेक मत मजहब, विचार, मान्यताएं और दर्शनों का भी संगम है। यहाँ पर इस समय कहा जाता है कि लगभग 50 करोड़ जनता इकट्ठा है। अब इस समय तो पर्व का समय नहीं है, ये तो कम हो गई है भीड़, पीछे थी और आगे आने वाले 29 जनवरी को अधिकतम भीड़ रहेगी। अब उसका हम पूरा हिसाब तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, यहाँ करीब चारों तरफ प्रयागराज जो सिटी है वहाँ भी वैसे ही भीड़ सड़कों पर, और इस संगम के क्षेत्र में हजारों कैंप लगे हैं और प्रत्येक कैंपों में हजारों की भीड़ है। तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा ये दुनिया का सबसे बड़ा बिना नगर का ये नगर है। यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये धार्मिक लोगों की जगह है। भारत के विभिन्न मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले, विभिन्न विचारधाराओं में जीने वाले, अनेक ढंग से पूजा पद्धति साधना करने वाले लोग आकर के यहाँ अपने हिसाब से अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, अपने साधकों को अपनी विचार की बातें वे सिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं। अच्छा है, जो जिस चीज़ का धनी है वही चीज़ तो दूसरों को देगा, देना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो मेला है अपने अपने विचारों का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, और इस बाज़ार में अपने अपने पसंद की चीज़ लोग खरीदते हैं। अच्छा है, हमारे इस कैंप में सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के कबीर सत्संग शिविर में यहाँ भी सत्संग होता है। प्रत्येक दिन दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक संतों के, साधिकाओं के, भक्तों द्वारा भी भजन, प्रवचन और मार्मिक विचार हुआ करते हैं, जिसमें अनेक प्रदेशों से, बाहर से भी, अदर कंट्री से भी आए हुए लोग होते हैं कहीं और सब बैठकर बड़े प्रेम से विचार सुनते हैं। और ऐसे विचार, हम कबीरपंथी हैं, इस विचारधारा में हैं, इसलिए इन बातों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे हमारी प्रशंसा करने का कोई बहुत बड़ा मूल्य भी नहीं है, लेकिन जो विचारक हैं, जो समझते हैं, जो जीवन की हकीकत को, जो कार्यकारी व्यवस्था को, और जो सबके अंदर में एक चाहत है, इस ज़रूरत को जो समझते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि सद्गुरु कबीर के विचारों जैसा जड़ चेतन का निर्णय, कर्म सिद्धांत, मन इंद्रियों का संयम, अंधविश्वास से अलग आत्मज्ञान की बातें, और बाहर कोई देवी देवता, भगवान परमात्मा, स्वर्ग नरक की खोज ना करके अपने अंदर में ही उस आत्म तत्व को अनुभव करने वाले और उसको बताने वाले, लोगों में इसकी चर्चा और उपदेश करने वाले अगर कोई विचारधारा है तो वो सद्गुरु कबीर साहब का ये विचार है। और केवल सद्गुरु कबीर साहब की बात नहीं, ये विचार सदैव से हमारे वैदिक ऋषियों ने, उपनिषद चिंतकों ने और यदा कदा अनेक मत मजहब के, सभी मजहब के लोगों ने भी इस पर चिंतन किया है। लेकिन हाँ, ये बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि सद्गुरु कबीर साहब इस बात में 100% केवल इसी पर अपनी विचारधारा उन्होंने कहा है। इसीलिए कोई भी किसी मत और विचारधारा को मानने वाला हो, अपनी बातें वे कहते हैं, लेकिन साथ साथ
सदगुरु कबीर के विचारों को जब तक वे नहीं छूते हैं और उसके उदाहरण जब तक लोगों में, अपने श्रोताओं में प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक उनके विचार पूर्ण होते ही नहीं हैं। ये तो सब लोग समझते हैं। इसलिए हम सबको ऐसे विचारों को खूब समझने, मनन चिंतन करने और आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो इस समय सदगुरु अभिलाष साहब के इस सत्संग शिविर में कैंप चल रहा है। आज 15 जनवरी है और वर्तमान में भी इस समय काफ़ी लोगों की भीड़ है। भक्तों का बराबर आवागमन होता रहता है और सत्संग चलता है, भोजन भंडारा भी होता है और लोगों द्वारा सहयोग भी मिलता है और बड़ा उत्साह सबको है। और यहाँ अनेक प्रकार की सेवा हो रही है, सबके लिए रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। संतों ने बहुत मेहनत करके सब तैयार किया है। परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी जो इस समय इस कैंप के संचालक हैं और उनके साथ सहयोग करने वाले परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री कृपा शरण साहिब जी और श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहिब जी और भी अनेक साधक संत हैं। सबका बड़ा योगदान है और हमारे सभी संतों ने बड़े प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ ये काम को अंजाम दिया है और बड़ा सराहनीय है। आप सब लोग इन विचारों से और संतों के इस सराहनीय कार्य से सब लोग लाभ लें और अपने अपने घर परिवार जनजीवन में भी इसका उपयोग करें। सबको इन संतों के विचार परिश्रम से प्रेरणा लेकर के अपने अपने पारिवारिक प्रेम, एकता, संगठन और श्रमशीलता पर जोर देना चाहिए और आपसी संगठन, शांति, साधना के पथ पर चलकर अपने जीवन को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए और इसी आधार से जीवन सुधारता है। और नहीं तो अगर कहीं से प्रेरणा नहीं लेंगे, कहीं से जीवन जीने के वो सिस्टम, तरीके और कलाएं नहीं सीखेंगे तो हमारा जीवन तो यूं ही बीत ही रहा है। इसको बीतने में देरी नहीं लगेगी लेकिन मिट्टी घूरवत बीतेगा और जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आइए अब हम संतों के मार्मिक विचार श्रवण करते हैं और कुंभ मेले की कुछ झलकियां भी हम बीच में दिखाते हैं, आप उसका भी आनंद लेते चलें। बस ये हमारे गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई तपसी साहेब जी के शिष्य पूज्य संत श्री शंकर साहेब जी का कैंप है। आप अपने साथियों को लेकर के यहाँ पर छावनी लगाते हैं। आप बहुत कर्मठ और कुशल संत हैं। भोजन भंडारा सत्संग के लिए बड़ा मेहनत करते हैं और लोगों को बड़ा लाभ देते हैं। महाराज जी कहाँ से आप पधारे? यही कहूँ यही कहूँ प्रयागराज का। अच्छा, प्रयागराज में रहते हैं? यही रहता हूँ। आपका क्या नाम है, बता सकते हैं? जूना खाड़े का साधु। अच्छा, हाँ, एकांत में रहता हूँ। तो कोई कुटी आश्रम है आपका? नागबास की जैसे सब रुके हुए ऐसे मैं भी रुका हूँ। नागबास की गणेश गंगे थाना के पास में। अच्छा, तो आप विरक्त संत हैं ना? जूना अखाड़े के नागा सन्यासी होते हैं। अच्छा। ना उनका कोई ये नहीं होता ईश्वर के अलावा। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना उनका घर न द्वार, ये सारा संसार ही तीर्थ। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सच्चे साधु हैं और फिर जो मेरा सबको अपना माने। बचपना से लगाते हैं क्या? सब लगाते हैं, पूरा श्रृंगार होता है। अच्छा, अरे शरीर को सजाना क्या पाप है? खाली ऐसे भजन, जब भगवान ने, शिव ने स्वरूप दिया तो उसका श्रृंगार भी जरूरी है। उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुंभ के अनेक प्रकार है। लोगों को बस कुंभ ही पता है,
अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है, कुंभ होता है, सिंहस्थ होता है, महाकुंभ होता है और महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। ऐसे 12 साल के 12 बार जब महाकुंभ होते हैं तब आता है पूर्ण महाकुंभ और वही पूर्ण महाकुंभ इस बार प्रयागराज में आया है। और इस प्रयागराज में आए हुए महाकुंभ में सभी तरह के साधु संतों ने यहाँ के शाही स्नान का आनंद उठाया है। और अभी जो चल रहा है माहौल हमारे भारत में कि हिंदू सनातन से कुछ बोलिए सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। गुरु गहरा गुरु भावना और गुरुदेवन का देव, गुरु से सिलायो बड़े तो करे गुरु किसे। गुरु उपमा क्या दीजिए पटतरे नाही कोई, पलक पलक करू बंदगी सिण सिण निर्भूसो। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदित छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, मेरे हृदय कमल पर पुष्प पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माता एवं बहनों, आप सभी के समक्ष मुझे भी साहिब जी से आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालना एक भजन प्रस्तुत। मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, कचरे में मोरे कचरे में मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में। कोई पूरबे कोई पश्चिम खोजे, कोई पूरबे कोई पश्चिम खोजे, कोई खोजे पानी पथरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, कचरे में मोरे कचरे में मोर हीरा हिराएगा कचरे में। 5-25 दिन के भीतर, 5-25 दिन के भीतर लाग रहे बहु फिक्रे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, कचरे में मोरे कचरे में मोर हीरा हिराएगा कचरे में। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर मुनि यति पीर औलिया, और रहे बहु नखरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, कचरे में मोरे कचरे में मोर हीरा हिराएगा कचरे में। कहे कबीर परख जिन पाया, कहे कबीर परख जिन पाया, बादलियो है अचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, कचरे में मोरे कचरे में मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे
अभी हम सब संतों के भजनों से लाभ ले रहे थे। इसी कड़ी में कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर की एक साखी है, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करूं ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। आप लोग कई बार सुने होंगे, पुनः इस पर विचार करें। सरगुण की करी सेवा, सदगुरु कबीर कहते हैं कि सगुण की सेवा करो, निर्गुण करी ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान करो, ज्ञान प्राप्त करो, और ध्यान सरगुण निर्गुण से परे है, उसका ध्यान करो। पहली बात है सगुण, सरगुण की करी सेवा, सगुण की सेवा करो। प्रायः लोगों की मान्यता है कि सदगुरु कबीर सगुण को नहीं मानते, लेकिन सदगुरु कबीर सगुण को मानते हैं। सगुण किसको कहते हैं? सगुण जिसमें कुछ गुण हो उसको सगुण कहते हैं ना। जिसमें कुछ भी गुण ना हो वह सगुण कैसे हो सकता है? साहब कहते हैं सगुण की सेवा करो। लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, जिसको लेकर वह कुछ भी दे नहीं सकता। जिसे हम भगवान या कुछ भी कहें, भगवान मानते हैं, भगवान मानकर जिसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, वह हमें कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन सगुण, सदगुरु कबीर कहते हैं सगुण की सेवा, एक प्राणी जगत ही असली सगुण है, उसकी सेवा करो। सगुण माने जिसमें गुण हो। प्राणियों में गुण है, रज सतम, वैसे रज सतम एक प्रकृति जगत में भी है, तीनों गुण, और मनुष्य में भी है, मानसिक जगत में भी ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तो सगुण की सेवा करने की बात होती है, जो हमें कुछ दे। असली भगवान परमात्मा या देवी देवता ये प्राणी जगत है, उनकी सेवा करनी चाहिए। लोग करते क्या हैं कि एक जगदम्बा खड़ा कर दिए और उनकी उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, जो हमें कुछ दे नहीं सकता। लेकिन जो असली जगदम्बा है उनकी सेवा कहाँ करते हैं? उनको तो एक गिलास पानी भी देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्राणियों की से घर में जो बूढ़े माता पिता हैं उनकी सेवा करें। असली जगदम्बा ये माताएं हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया और जिन्होंने कुछ पैदा नहीं कर सकता, उनकी उपासना करते। तो असली देवता कौन है? देवी ये माताएं हैं। देवी या देवता जो भी कहें, जो हमें कुछ दे उसे ही देवी देवता, जो कुछ देता है वही तो देवता है। ये देवियां हमें दिया, जन्म दिया, इन्होंने हमें जन्म दिया, 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, कितनी सावधानी पूर्वक हमें पाला पोसा उसका। तो इनकी सेवा करें, बूढ़े माता पिता की सेवा करें, पिता की सेवा करें। पिता क्या देता है? पिता कुछ देता है। पिता बच्चों को क्या देता है?
पिता जीवन जीने की कला सिखाता है और अंत में तो वो अपने संपत्ति का मालिक भी बना देता है। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया ना भाई। तो सारी एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके हमें पढ़ाता है, लिखाता है और पढ़ा लिखा करके गुणवान भी बना देता है, योग्य बनाता है ये पिता। तो उनकी हम पर कितना ये है उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन ऐसे बूढ़े माता पिता की हम सेवा नहीं करते। जड़ मूर्तियों की, पिंडियों की सेवा तो कर लेते हैं, लेकिन ये चलते फिरते प्राणी है, माता है, पिता है, उनकी सेवा नहीं करते। एक पिता था, उनका एक ही लड़का था। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके लड़का को पढ़ाया, लिखाया, योग्य बना दिया। एक दिन वह लड़का बड़ा ऑफिसर बन गया। शादी हुई, पढ़ी लिखी लड़की आ गई। फिर पिता बूढ़ा हो गया। कुछ दिन बीता, पोते भी आ गए, बच्चे भी आ गए। तो लड़के की पत्नी मतलब बहू कहती है अपने पति से कि सुनो जी, ये पिताजी बूढ़े हो गए हैं, मुंह से लाट टपक रही है, आंख में कीचड़ भरे होते हैं और बैठे रहते हैं सामने पर। कोई आते हैं तो उनसे मैं खुलकर बात भी नहीं कर सकती। इसलिए आप एक काम करिए कि इसको पीछे पिछवाड़े पर ले जाइए, इसके खाट पिछवाड़े पर डाल दीजिए, वहाँ आराम से रहेंगे तो मैं कोई आएंगे उससे खुलकर बात कर सकूं। लड़का मना करता है, लेकिन बार बार कहने पर वह भी उनकी बातों पर आ जाता है और अंत में करता क्या है कि उसको पिछवाड़े उनके खाट डाल देते हैं और कहते हैं कि पिताजी यहाँ पर आप रहिए, आराम से रहिए यहाँ पर। अब क्या करें पिता, वहाँ पर रहने लगे। कुछ दिन बीता, फिर कहती है कि सुनो जी, पिताजी के लाल थाली पर टपक जाती है और बर्तन मांजने में मुझे घृणा लगती है, इसलिए आप एक काम करिए कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनवा करके ले आइए। बर्तन, मिट्टी के बर्तन में भोजन दे दूंगी और वो पिछवाड़े फेंक दिया करेंगे। वही किया, फिर मिट्टी के बर्तन ले आए, उसमें भोजन देने लगे। अब भोजन देने लगे, पिछवाड़े पर वो भोजन करते थे, फेंक देते थे। उनका एक बच्चा था, होनहार बच्चा था, प्रतिभावान बच्चा था। एक दिन वह बाल खेल रहा था, खेलते खेलते बाल वहाँ पर चला गया पिछवाड़े पर। तो वह अपने बूढ़े बाबा को देखते हैं और कहते हैं कि बाबा जी यहाँ कैसे। फिर वो अपना बताते हैं जो भी हो, और पिछवाड़े बर्तन पड़े हुए थे तो एक एक बर्तन फिर वो इकट्ठा करने लगे, बच्चे इकट्ठा करते गए। एक दिन क्या हुआ कि बर्तन वहाँ पिछवाड़े से ला करके अपने कमरे में रखते गए। उनके पिताजी देख लिया तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर रहे हो। तब बच्चा कहता है कि पिताजी आप बड़े ऑफिसर हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, है नहीं, इसलिए आप इतने बर्तन इकट्ठे खरीद लाए हैं। और जब आप बूढ़े होंगे, मैं जवान होऊंगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए आप लोगों के बुढ़ापे के लिए इसको रिजर्व रख रहा हूं। अब इतना सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो जी, बच्चा क्या कर रहा है। तब उन लोगों को समझ में बात आई कि हम लोग गलत कर रहे हैं। फिर बूढ़े पिता को सामने लाए, उनकी सेवा करने लगे। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा, परिणाम सामने आएगा ही आएगा।
लेकिन आदमी प्रमाद में उसका ध्यान नहीं रखता है, भूल जाता है। तो जो माता पिता हैं यही तो असली सगुण भगवान है, परमात्मा है। उनकी सेवा करें, उनकी उपासना करें, इससे बढ़कर के पूजा और क्या हो सकती है। लेकिन आज बूढ़े माता पिता का तिरस्कार हो रहा है, लोग उनकी सेवा करना नहीं चाहते। तो सदगुरु कहते सगुण सगुण सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो, उनकी उपासना करो। आखिर इस पर जो मानते हैं वो लोग भी अंत में क्या कहते हैं, अंत में यही करते हैं, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात वहां पर आती है। तब कहते हैं कि प्राणी जगत ही असली ईश्वर है, प्राणियों की सेवा ही ईश्वर की असली पूजा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस प्राणी जगत की सेवा करें। अब सेवा करने के लिए भी अपनी शक्ति सीमित है, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें सेवा करना चाहिए। हर आदमी को सेवा में आगे रहना चाहिए। लोग सेवा से जी चुराते हैं, सेवा करना नहीं चाहते हैं, और सेवा से जी चुराएंगे तो चित्त शुद्ध हो भी नहीं सकता। सेवा से ही चित्त शुद्ध होता है। इसलिए कहीं भी जाएं, सेवा में आगे रहें। बार बार यहाँ भी अनाउंस किया जाता है, कहा जाता है कि सेवा करो, अमनिया करो, ये भी सेवा है। लेकिन लोग जाते कहाँ हैं, उधर ध्यान ही नहीं देते। तो कहीं भी हो, जहां भी जाएं, सेवा के काम में आगे रहें। और फिर देखिए मन में कितनी प्रसन्नता रहेगी। जो आदमी जितना सेवा करता है उतनी ही मात्रा में उनका मन प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, अच्छा लगता है। ये अनुभव का विषय, आप सेवा करके देखें, अनुभव करें कि वास्तव में इसका परिणाम क्या होता है। तो सगुण भगवान है, ये प्राणी जगत है, उनकी सेवक मतलब उनके साथ सुंदर बर्ताव करें, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें, यही तो पूजा है। सगुण की सेवा, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करें। निर्गुण जिसमें कोई गुण ना हो उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो निर्गुण है क्या? वास्तव में निर्गुण अपनी आत्मा है, चेतना है, अपने आप को जानना ही असली ज्ञान है। आप कहेंगे कि अपनी चेतना आत्मा निर्गुण कैसे? वास्तव में चेतन आत्मा में रज सत तम ये 3 गुण हैं। ये तीनों गुण उसमें है नहीं, इसलिए वो निर्गुण है। ये तीनों गुण प्रकृति जगत में पाए जाते हैं। रजोगुण क्रियाशीलता, जहां क्रिया होती है, पदार्थों में निरंतर क्रियाएं हो रही है, इसलिए उसमें रजगुण है। तमोगुण पुष्ट होना, बनते हैं फिर पुष्ट होते हैं, और अंत में तमगुण विनाश भी होता है। बनना, पुष्ट होना और बिगड़ना, ये तीनों क्रियाएं निरंतर प्रकृति जगत में चल रही है। और मानसिक जगत में भी रजोगुण हम बोल रहे हैं, ये रजगुण का ही प्रभाव, रजगुण का ही प्रभाव है। बोलना, लिखना, चलना फिरना, ये रजोगुण है। और तमोगुण प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता है, बस वही सद्गुण का प्रभाव। और तमोगुण अंधकार, तामस। तो ये तीनों गुण मानसिक जगत में और प्रकृति जगत में पाए जाते हैं, लेकिन चेतन आत्मा में ये गुण नहीं है, तीनों गुण, इसलिए वो निर्गुण है। तो निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करना है। मैं कौन हूं, इसी को जानना है, समझना है। अपने आप को जब जान लिया, समझ लिया, तो फिर और कुछ समझना बाकी नहीं रह गया।
हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। बुद्धि के स्तर पर तो समझ जाते हैं, ऐसे सुनते हैं, कहते, सुनते, पढ़ते, लिखते, समझ में बात आ जाती है, लेकिन मैं भाव में हम रह नहीं पाते। तो इसका ज्ञान प्राप्त करें। अपनी चेतना, आत्मा वह है क्या चीज, उसको जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो सद्गुरु कहते हैं कि निर्गुण का करी ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान करो। अपनी आत्मा निर्गुण है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसको ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है समझने की आवश्यकता है। फिर निर्गुण सरगुण से परे तहाँ हमारा ध्यान निर्गुण और सरगुण से परे होना चाहिए। जो निर्गुण हो और सगुण, निर्गुण और सगुण दो बातें हैं। आत्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है, क्योंकि आत्मा में, चेतना में गुण है। कौन से गुण है? ज्ञान गुण है। चेतन जानता है, प्रकाश स्वरूप है। चेतन के प्रकाश से ही हमारी इंद्रियां प्रकाशित हो रही है, हमारा मन प्रकाशित हो रहा है। मन चेतन के प्रकाश से ही काम करता है। चेतन का प्रकाश ना मिले तो फिर मन से काम भी नहीं होगा। इसलिए चेतन में गुण है, ज्ञान गुण। जागृत रूपी जीव है, साहब ने कहा है। जीव कैसा है? जागृत रूप है। जीव सोता थोड़ी है, सोता है क्या? सुषुप्ति अवस्था में भी वह जागृत रहता है, जागृत स्वरूप ही है, जागता है वो। इसीलिए हम कहते हैं कि आज हम ऐसा सोया कि कुछ भी नहीं जान पाए। तो कुछ नहीं जाना, उसको जानने वाला कौन है? वही चेतन है, वो सोया थोड़े है। इसलिए ज्ञान स्वरूप है, जागृत स्वरूप है। और निर्गुण इसलिए है कि पहले ही बताया, निर्गुण चेतन आत्मा निर्गुण है, क्योंकि रज सत तम ये तीनों गुण उसमें नहीं पाए जाते। सद्गुरु कहते हैं सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान हमारा क्या होना चाहिए? इससे परे, जिसमें जो सगुण ना हो, निर्गुण ना हो, उस पर हमारा ध्यान, अपनी आत्मा पर ध्यान होना चाहिए। मन जब लीन हो जाता है, हो जाता है, तब वह स्थिति आती है। जब तक हमारा मन बाहर बिखरा होता है, चलता रहता है, तब तक वह स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। जब मन एकाग्र होगा, मन लीन होगा, तब वह स्थिति आएगी। इसलिए सद्गुरु कबीर की ये साखी को मनन करें, चिंतन करें और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। तो मैं थोड़ी देर आप लोगों के समक्ष कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। बस इतना कहकर मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। नहीं, एक बार और, वंस मोर। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। अब की जब वहाँ लेकर के दिखाना तब बताएंगे। आज बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, मैं सुन रहा था जहाँ था वहाँ से, और बढ़िया अच्छा लग रहा था। मोको कहाँ ढूंढे, कौन गा रहा था, गा रही थी? वाह, क्या बात है, बढ़िया। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं जोग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना हूँ मैं आकाश में। ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना हूँ मैं आकाश में। ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना हूँ मैं आकाश में। ना मैं पर्वत के गुफा में, ना सांसों की सांस में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। खोजूं तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजूं तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुन भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। सब लोग अच्छा गाए, लेकिन चूंकि नेपाल से हैं भाई, अतिथि देवो भव। अच्छा गा भी रही थी, उसके बाद भी साधिका गा रही थी, वो भी बढ़िया गा रही थी। मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, कचरे में मोरे कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में, मोर हीरा हिराएगा कचरे में। और पश्चात विचार सुन रहे थे। सर्वगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा, साक्षात जो देवी और देवता हैं, प्रत्यक्ष हम सबके बीच देवी देवता हैं, प्राणियों के रूप में उनकी सेवा। और सेवा का मतलब है आप सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है जो आप अपनी भावनाओं से देते हैं, विचारों से देते हैं। महत्व तो तीनों का है, विचारों का भी है,
वाणी का भी है, इंद्रियों से भी है, अर्थात थोड़े में कहूँ तो जो आपके पास शक्ति सामर्थ्य है, चाहे वह धन का हो, चाहे वह आपके पास में समय का हो। एक उदाहरण याद आया, बताऊं। वो ये है कि एक आदमी, जिसे आप लोग अन्य क्षेत्र यहाँ कहीं देखे हो बढ़ते हुए, कोई चाय बांट रहा है, कोई जलेबी बांट रहा है कि नहीं है, कोई चना बांट रहा, तो बांटते नहीं है जगह जगह, कोई भोजन ही खिला रहा है। तो एक सज्जन ऐसे ही भोजन बंटवा रहा था। अच्छा, भोजन बांट रहा था तो लोग लाइन से, जैसे अपने यहाँ सुबह जलपान में लाइन लगती है ना, वैसे ही वो लाइन लगी हुई थी। तो एक आदमी का, जब बांटने वाला, तो जो मालिक, जो बांटने के, जिसके पास जो बंटवा रहा था, वो खुद खड़े होकर के वहीं पर बांट भी रहा था। तो एक आदमी था, उसको दूर से वो देख रहा था कि जब उसका नंबर आता था लेने का, तब वो किसी दूसरे को आगे कर देता। अच्छा, फिर आता तो फिर वो जा कर के पीछे खड़े हो जाता, उनको आगे कर देता। तो काफ़ी देर से देख रहा था कि जब उसको नंबर लगता था तब वो किसी दूसरे को आगे कर देता था, और जब सब ले लिए तो अंतिम में वो अपना वो लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तो वो जो बांटने वाला, जो भोजन के दाता थे, उसने कहा, मैं कब से देख रहा हूँ और आप ये बार बार किसी को, दूसरे को आगे कर देते थे, अपना पीछे हो जाते थे, ऐसा आप क्यों करते थे? उन्होंने क्या कहा कि जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। क्या कहा? जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। कि आपको मैं कैसे अलग? मैं, अरे मेरे पास तो धन है, मैं तो लोगों को भोजन बटा रहा हूँ, बांट रहा हूँ, और आप कैसे कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ? कहा, देखिए, आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, इसलिए आप भोजन बांट रहे हैं लोगों को, भोजन दे रहे हैं लोगों को, और मेरे पास में मेरी बारी थी लेने की, मेरी बारी थी ना, मेरे पास में लेने की मेरी बारी थी, लेकिन मैंने अपनी बारी दूसरे को दे दी, है ना। अर्थात मेरे पास लेने का जो समय था वो मैंने किसी दूसरे को दे दिया। आखिर आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेवा। बात यहाँ पर सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सेवा। आपके पास जो शक्ति है ना, उस शक्ति का दूसरों के लिए उपयोग कर रहे हैं, यही तो सेवा है। अर्थात आपकी भावना से शुरू होती है, मैं कुछ करूं जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का भला हो। मैं एक और उदाहरण दूं जो भीतर का ही है, जैसे अभी कहा ना, वही कल्पना करो, आप किसी के घर अतिथि के रूप में गए या जा रहे हैं, और ऐसा कुछ संजोग बना कि उस परिवार के लिए, उस घर वालों के लिए आप कुछ ले नहीं जा पा रहे हैं, ना कोई मिठाई के रूप में, ना कोई फल के रूप में, कोई भी गिफ्ट आप, ऐसा बानक नहीं बना, ऐसा अवसर नहीं बना कि आप उन्हें कुछ दे सकें घर वालों को, न बच्चों के लिए न घर वालों के लिए। अच्छा, तब क्या करना है? उन्होंने, उसमें क्या है, जैसे ही आप घर में प्रवेश करें, मेरी बातों को सुने, बड़े काम की हो सकती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आप किसी के घर अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में जा रहे हैं और आपके पास कुछ देने जैसा कुछ रह नहीं गया है, तब भी आप दे सकते हैं।
वो क्या है? जैसे ही आप उनके घर में प्रवेश करते हैं, भीतर से एक भाव निर्मित करना है, भाव बनाना है। कौन सा भाव बनाना है? इस घर में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबका भला हो, वे लोग स्वस्थ रहें, वे लोग प्रसन्न रहें। जैसे गए और आपकी एक शुभ भावना उस घर वाले की आपकी ओर आपने प्रेषित कर दी, ये क्या है? सेवा है। समझ रहे हैं ना? ये सेवा है। ये अब दिखाई तो नहीं देती है, कोई रुपया बांट रहा है वो दिखाई तो दे रहा है, उसका अपना महत्व है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को जरूरत की चीजें हैं दे रहे हैं, वो गलत है, वो देना ही है, लेकिन वो देने के पहले भाव तो जगह कि मैं कुछ दूं, वहीं से शुरू होती है। खैर, तो सर्वगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। ये बड़ा महत्वपूर्ण साहब की ये की साखी है, पंक्ति है, और जिस पर विचार सुन रहे थे। कल कुछ बातें जो मैं कह रहा था, वो क्या कह रहा था? जीवन के संबंध में कह रहा था कि सत्संग हमें जीवन सुधार की बातें बताता है, और ये कहा था कि एक सुधरा हुआ जीवन होता है, एक बिगड़ा हुआ जीवन होता है। और हम सभी जानते हैं कि सुख शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, गहरी शांति का अनुभव, या कोई कहता है कि भाई कल्याण, मोक्ष, चलो मोक्ष ही नाम ले लो, तो मोक्ष जिसे आप आत्म कल्याण कहते हैं, कोई कहता है परमात्मा का अनुभव, कोई आत्मा का अनुभव, ये शब्द अलग अलग हैं। वो सब कहाँ होता है? कहाँ होता है? आपके बाहर होता है कि आपके भीतर होता है? या किसी को हुआ होगा, चाहे वो बुद्ध का नाम लो, महावीर का नाम लो, कबीर का नाम लो, नानक का नाम लो, किसी का नाम लो, वो कहाँ हुआ होगा? उनके भीतर ही तो अनुभव होगा, बाहर तो होगा नहीं। मैं इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, सत्य कहो, परमात्मा कहो, शांति कहो, सुख कहो, क्या आपसे वो बाहर है? अर्थात क्या मेरे से अलग कहीं सत्य रखा है कि वहां से सत्य उठा लाऊं और उठा करके भीतर फिट कर दूं? क्या अलग कोई वहां परमात्मा है जिसे ला करके यहाँ बैठा लूं? या अलग सुख है, अलग शांति है जिसके वहां से ला करके अंदर मैं चिपका लूं? ऐसा कुछ नहीं है। वो चीजें बाहर की है ही नहीं। कहाँ है वो? आपके भीतर है। आप उसे वही महसूस करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं हम सभी कि हमारा जीवन इस योग्य नहीं है। हम अपने मन स्थिति को, अपने जीवन की दशा को इस कदर निर्मित नहीं किए हैं कि उसमें शांति का अनुभव हो। तो क्या कैसे किए हैं? जो अनुभव कर रहे हैं उसी के लिए निर्मित किए हैं। जो हम अनुभव कर रहे हैं उसी के लिए निर्मित किए हैं अभी तक। अब ये थोड़ा सा कठोर तो है। यदि दुख का अनुभव कर रहे हैं, अशांति का अनुभव कर रहे हैं, नफरत और घृणा का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने जीवन को इस ढंग से बनाया है जिसमें दुख का अनुभव हो, जिससे बीमारी का अनुभव हो, लड़ाई झगड़े का अनुभव हो। कुछ कम कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कर रहा है ये सब चीजें, किसी को कोई दुख दूसरा दे रहा है, सुख कोई दूसरा दे रहा है। कितनी बार सुने होंगे और पढ़े होंगे, जाने होंगे कि सुख दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है।
कबीर साहब जी निर्गुण परंपरा के संत, जो अपने से अलग कोई परमात्मा नहीं मानता है, किसी देवी देवता को इस प्राणियों से अलग नहीं मानता है, वे तो कहते ही हैं कि कोई दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जो राम के अनन्य निष्ठावान भक्त और राम को ही सब कुछ मानने वाले, उन्होंने भी ये बात कही है, ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। वो खुद कहते ना काहू सुख दुख कर दाता, कोई दूसरा नहीं है। तो सुख दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है, लेकिन मिलता तो है, तो कहां से आता है? इसका मतलब ये हुआ, हम जैसा जीवन बना रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं या जैसा कुछ कर रहे हैं, उसी के परिणाम में सुख दुख हमें मिलते हैं। अब ये गणित है। अब इस बात को बताने के लिए कोई गोस्वामी तुलसीदास स्वयं आएंगे और बताएंगे तभी समझ में बात आएगी। अच्छा, कबीर साहब साक्षात खड़े होकर बताएंगे कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, तब बात समझ में आएगी। और उन्होंने जो कह दिया है और जिन बातों को संतजन बता रहे हैं, क्या वो बात समझने जैसी नहीं है? जब ये बात समझ में आती है तो बिल्कुल सीधी सी बात क्या है, इसका मतलब है यदि मैं दुखी होता हूँ, यदि मैं अशांत होता हूँ, यदि मेरे मन में किसी प्रकार का तनाव है, चिंता है, तब इसके लिए मुझे किसी को दोष नहीं देना है, किसी को शिकायत नहीं करनी है। क्या करना है? मुझे ही अपने जीवन को झांकना और समझना है, मुझे उसे ठीक करना है। मैं ही हूँ जो अपने कल्याण में अवरोधक हूँ, मैं ही हूँ जो आत्मा के संबंध में अज्ञान रखता हूँ, उस समझ नहीं पैदा किया हूँ अभी तक के, स्वयं के बारे में नहीं जाना है। ये मेरी अपनी ही तो त्रुटि है और उसे ही तो ठीक करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ जीवन सुधार की बातें। जीवन को यदि हम सभी करेक्ट कर लें, ठीक ठाक कर लें, तो जीवन से अच्छे रिजल्ट आएंगे ही। जीवन के परिणाम कहां से आते हैं? जैसे अभी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो केवल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है किसी को? तो इसका मतलब जो प्रकृतिगत घटना घट रही है वो सबके लिए बराबर है। धूप निकल आए सबके लिए है, बारिश हो जाए सबके लिए है, ठंड हो सबके लिए है। ऐसा कोई कहीं से कोई सुख की बारिश, कोई दुख की बारिश हो रही हो, ऐसा तो है नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सबके, यही जितने लोग बैठे हैं, सबके जीवन की समस्या अलग अलग है, सबके दुख सुख के कारण अलग अलग है। तो दुख सुख के कारण जब अलग है, इसका मतलब ही है कि उनके अपने अपने कर्म हैं, उनके अपने जीने के ढंग हैं, वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, तो करना क्या है? इसी को ठीक कर लेना है, और जैसे उसको ठीक करने लगेंगे बस परिणाम बढ़िया आने लग जाएगा। और इसी बात को सुधारने की कही जा रही है। आपका जीवन आपके हाथ। एक सूत्र याद रख लेना, क्या? मेरा जीवन मेरे हाथ। इसको और थोड़ा अपने ढंग से कहूं तो आपका जीवन आपके हाथ। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। उसी प्रकार से जैसे मूर्तिकार छीनी हथौड़ी लेकर के किसी पत्थर में ऐसा वो गढ़ता है, ऐसे ही आप भी गढ़ते हैं। किससे गढ़ते हैं? वो छीनी हथौड़ी क्या है? वो विचारों के माध्यम से, वे अपने शब्दों के माध्यम से, वे अपने कर्मों के माध्यम से। उनका छीनी हथौड़ी है, उनका औजार है। एक लकड़ी का मिस्त्री है, लकड़ी के मिस्त्री है, कारपेंटर बढ़ई जिसे कहते हैं। तो वो औजार लेकर आता है, लकड़ी दे दो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी या सीधा सपाट लकड़ी है, बढ़िया फर्नीचर बना देता है। वो अनगढ़ पत्थर है, किसी कलाकार को दे दो, मूर्तिकार को, बढ़िया से छीनी हथौड़ी लिया, रेगमल लिया और बस ग्राइंडर लिया और मस्त वो बना दिया। एक ऐसा कलाकार, एक कैनवास दे दिया गया, रंग दे दिया गया और ऐसा पकड़ा ब्रश और ऐसा सुंदर स्केच किया उसमें
सुंदर सा दृश्य, सुंदर सा चित्र वो उभार के दे दिया। अच्छा, वो चीजें हमें को दे दे, वो रंग दे दे, वो कैनवास दे दे, वो ब्रश दे दे। अच्छा, हम क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? पेंटिंग और पुता हुआ कैनवास में क्या अंतर है? एक कलर किया हुआ। ब्रश ले लेंगे, बस ब्रश को भी खराब करेंगे, रंग को भी खराब करेंगे और कैनवास को भी खराब करेंगे। लेकिन उन्हीं सब चीजों को लेकर के कलाकार क्या कर रहा है? एक सुंदर सा चित्र जो देखने में भी सुंदर और उसके कीमत भी, पैसे भी मिल सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम ब्रश चलाना जानते ही नहीं है, रंगों का सही कॉम्बिनेशन करना जानते ही नहीं है तो सही सब कुछ है हमारे पास, वह सब कुछ है, वह सब कुछ लेकर के हम आए हैं जिससे हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और मैं इसको इस ढंग से कहूं, मन चाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम अपने मन चाहे जीवन, आप अपने मन चाहे मकान बना लेते हैं, मन चाहा कपड़ा खरीद लेते हैं, मन पसंद की गाड़ी खरीद लेते हैं, मन पसंद की आप मोबाइल खरीद लेते हैं और मन पसंद का जीवन साथी ढूंढ लेते हैं। तो क्या आप मन पसंद का जीवन नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। और वो बनाने की कला, यही तो बताने की बात चल रही है कि सत्संग में बताई जाती है। वही तो छीनी हथौड़ी के माध्यम से उस बस ठीक ठाक करना है, उसी के तो निकालना है, गलत अंशों को निकाल देना है। वही सुंदर, मैंने कहा ना, अभी पत्थर को उदाहरण दिया था। पत्थर कैसा बिल्कुल बेढंगा लग रहा था और ऐसा लिया और उसको सुंदर बना दिया मूर्ति के रूप में। ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। इसे हम यदि गढ़ने छिलने लग जाए, इसे ठीक करने लग जाए तो इसका रूप निखर जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि चेहरे के रूप में, मैं कह रहा हूं आंतरिक रूप, आपका भीतर का व्यक्तित्व तो निखरने लग जाएगा। लेकिन इस काम को करने में मेहनत है। सरल क्या है? गंगा नहा लो, मुक्ति हो गई। आशीर्वाद ले लो महात्मा जी से, मुक्ति हो जाएगी। या मंत्र जाप कर लो, या माला फेर लो, है ना, या तीर्थों में घूम आओ, कुछ पूजा पाठ कर लो, कुछ कथा भागवत सुन लो। कितना सरल। आप क्या मानते हैं हमें कुछ न करना पड़े, बिना कुछ किए वह सब हो जाए जो हम चाहते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। आपको वह करना होता है जिसके करने से आपका जीवन संवरता है, सुधरता है। इसलिए हम सब मेहनत करें। और मैंने कहा था कि कैसे आप उस औजार को चलाना सीख जाएं जो आपको मिला हुआ है कुदरती रूप से। कुदरती रूप से जो औजार मिले हैं उसको आप चलाना सीख जाएं, सही ढंग से निर्माण करना शुरू कर दें, बस जीवन सुंदर होता चला जाएगा। हम फिर इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे और छीनना है, कैसे उस पर और काम करना है। आज साहब जी का आने का वक्त होगा, थोड़ी देर में ही आ ही रहे हैं। श्री गुरुजतन साहब जी सकरी से आप पधारे हुए हैं। सकरी मतलब समझ रहे हैं, एक गांव का नाम है जो छत्तीसगढ़ में है। वहाँ से आप आए हैं। कुछ देर आप अपने विचार रखें। बंधनीय संत समाज, उपस्थित निर्चिर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, साहब जी के आदेश पालन हेतु कुछ देर आप सबके बीच उपस्थित। साहब जी जीवन निर्माण के लिए ही जोर दे रहे हैं। जीवन निर्माण करना है, अपने ऊपर दया करें।
मोल दया जो आप संभारे। मोल दया, दया धर्म का मूल है। पाप मोल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। मोल दया, अपने पर ध्यान दें। हम प्राणियों पर दया करते हैं। जीव चारों खाने के प्राणियों पर, मनुष्य पर प्रेम करते हैं, सब पर दया करते हैं, लेकिन अपने पर दया नहीं करते हैं। अपने पर दया करना जाने। हम जन्म लेते हैं, हमारा आत्मा जन्म लेकर के माँ के गर्भ से बाहर आता है। जन्म से ही किसी को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है, धन और जन मिल जाते हैं, सुख सुविधा मिल जाती है, सब कुछ मिलता। क्यों मिलता है? धर्म करे ते सुख को पावे। धर्म के ही प्रताप से, पिछले जन्म के कर्म के धर्म के प्रताप से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ता है और नया शरीर धारण करके अच्छे घर में जन्म लेता है और सुख सुविधा ओहदा से संपन्न हो जाता है। क्यों होता है? वो धर्म का मूल को समझता है। अपने ही कर्मों का फल अपने को मिलेगा। जो मैं करूँगा उसी का फल आज भी मिलेगा, मेरा जयकारा होगा और आगे भी होगा। इस जीवन में भी होगा और अगले जीवन में मुझे सुख सुविधा सब भरपूर संपन्नता मिलेगी। वो कौन सोचता है? अपने पर दया करता है, कर्म को विश्वास करता है, कर्म पर विश्वास करता है, वही अपने पर दया करता है। हमारी आत्मा है, कब से जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है। आप हम सब विचार करें, इस अनादिकाल के संसार में हमारी आत्मा है, असंख्यों बार जिसकी संख्या नहीं की जा सकती है, जन्म धरते और छोड़ते हुए इस संसार चक्र में भटक रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, इस सातों समुद्र में जो पानी है उसकी आकलन हो सकती है, लेकिन भिक्षुओं, तुम्हारे आंखों से कितना आंसू बहाया है तूने प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संजोग में। उसकी कोई गणना है? कोई गिनती है? भिक्षु कहते हैं नहीं, बनते नहीं। सातों समुद्र के पानी का आकलन की जा सकती है, लेकिन इस आत्मा ने प्रिय के वियोग में और प्रिय के संजोग में कितना आंसू बहा चुका है, इसके कोई आकलन नहीं कर सकता है। भिक्षुओं, कब तक तुम्हारी आत्मा इस 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा? अपने ऊपर दया करो, अपने में आप समा जाओ, अपने को जानो। मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना है? मेरा क्या है? कौन है? मेरा क्या है और कौन है? मेरा कुछ भी नहीं है, न मेरा कोई है, सिर्फ मेरे आत्मा है। लेकिन जीवन में जीवन गुजर के लिए बहुत मिला, अब मिल रहा है, मिलेगा, कोई कम नहीं पड़ता। हम विश्वास करें, कर्मों पर विश्वास करें। जैसे हमने अपने जगह को छोड़ करके इस मेला में आया,
मेला में आया हमको संतों पर पूर्ण विश्वास, विश्वास में कोई कमी नहीं। आते ही हमको बहुत बढ़िया आसन बिस्तर मिल गया, जमीन में सोने का अवसर नहीं पाया। तखत में आसन लग गया, गद्दा आ गई, चद्दर आ गए, कंबल आ गए, रजाई आ गई, ओढ़ने पहनने के लिए भी स्वेटर वगैरह सब संतों ने देने लगा। क्यों ऐसा हो रहा है? कर्म का ही फल है, कर्म का ही फल है। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, किस्मत भाग्य से ही हमें मिलता है। हम कुछ किए हैं उसी का फल हमें मिल रहा है, ये विश्वास करो। लेकिन हम अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, धन पर विश्वास करते हैं, कुटुंब परिवार पर विश्वास करते हैं, लेकिन धोखा होता है। धन को रास्ते में लूट गया, जन रास्ते में छोड़ दिया जिस पर हमने विश्वास किया था। लेकिन हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। यदि हम अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएं, अपने ऊपर दया करें, एक बार दया कर दो, एक बार। मैं अपने आत्मा को अब से जन्म मरण के प्रवाह से बचा लूंगा, जन्म मरण के प्रवाह से निश्चित रूप से बचा लूंगा। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं उसके लिए औसत रास्ता क्या है? भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसा हो कै मन लागे। हे भाई, नयनों के रसिक है, वो जग जाए, सावधान हो जाए। नयनों के रसिक से तात्पर्य है रूपा शक्ति। रूपा शक्ति से तात्पर्य संपूर्ण विषयों की आसक्ति को से अपने आप को जगा ले। तो पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, अविनाशी आत्मा जो है हमारे घट के अंदर है, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वही अविनाशी है। उसका परिवर्तन नहीं होता है, शरीर का परिवर्तन होता है। शिशुपन, बालकपन, किशोरावस्था, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा, जर्जरता, एक दिन मृत्यु भी हो जाती है। शरीर का परिवर्तन निरंतर होता है, लेकिन आत्मा वही रहता है। जैसे दीप प्रज्वलित की जाती है, दीप में तेल है, बाती है, आग के चिंगारी है। तेल और बाती को घटता जाता, जलता जाता है, लेकिन आग की चिंगारी वही है। तेल बाती पुनः डालते जाओ, मिलाते जाओ, आग के चिंगारी को बदलना नहीं पड़ेगा, वही है। हमारी आत्मा वही है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम अपने आत्मा को जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, और अपने आत्मा पर दया करते ही नहीं, सब पर दया करते हैं। एक बार दया कर लें, अब से मेरी आत्मा जो है नैनों के रसिक से जग जाएगा, सब तरफ से चित्त को हटा लेगा और अपने में समा जाएगा। तो पार ब्रह्म अविगति अविनाशी आत्मा जो है मेरे घट के अंदर है, उसी में मन लग जाएगा। जब मन लग जाएगा तब चित्त इधर उधर भटकेगा भी नहीं, भटकेगा नहीं। तो जन्म मरण के प्रवाह में क्यों जाएगा? इसलिए अपने ऊपर दया करना हम जानें और सीखें, और उसी के लिए यह संत समाज और सत्संग की आवश्यकता है। संत समाज और सत्संग की आवश्यकता है। एक दिन
सब कुछ छूटेगा, देह और पदार्थ प्राणी सत्य तुमको भासते हैं। सोच लो जो कुछ मिला है छूटने के वास्ते हैं, जो मिला जो मिल रहा है, जो मिलेगा छूटना है। मोह का मजबूत बंधन जगत का यह टूटना है, लेकिन उलझ कर संसार में तू भोगता दुख आ रहा है। सोच कर निष्कर्ष लो इस द्वंद्व में क्या पा रहा है। सिर पटकते उलझते संसार में क्या सार पाया। साधना की मूल पूंजी समय शक्ति को गंवाया। सब कुछ खो दिया, कुछ भी रहा नहीं। साधना करने का जो समय था खो दिया, अब कुछ बाकी नहीं है। तो हमने अपने ऊपर दया नहीं किया तो कहाँ होगा जाना, फिर 84 में ही जाना पड़ेगा। जहां से उपजा तहां समान, जहां से जन्म लेकर के आया वहीं फिर पुनः जन्म लेने के लिए उसी गर्भ में ही जाना होगा। उस गर्भ में जाने से बचेगा कोई नहीं। इसलिए एक बार दया करें अपने ऊपर दया करें। हम लोगों पर दया करते हैं, यहाँ दया करने वाले जैसे हमने आया, हमारे ऊपर इतना संतों का दया है, इतना प्रेम है, जिसकी महिमा मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। जो सुख जो शांति मैं अपने आश्रम में करता था उससे 1000 गुना यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आकर के मुझे अनुभव हो रहा है। अपार दया, कोई चीज की कमी महसूस होता ही नहीं है। ठंडी ठंडी जैसे नहीं लगता है। भोजन की भी अभाव नहीं, ओढ़ने पहनने का कोई कमी नहीं, इतना मिलता है। ऐसे अपने ऊपर दया करने से। इसलिए साधना की जो मूल पूंजी है, समय शक्ति है, यदि हमने खो दिया तो बुढ़ापा में पश्चाताप करना होगा और शरीर छूटेगा तो फिर कहाँ जाना होगा। हमने कुछ भी दया नहीं किया तो उसी प्रकार से भटकना भी पड़ेगा। जैसे अन्य प्राणियों को हम देख रहे हैं भटकते हुए, वैसे भटकना पड़ेगा। हम आए हैं यहाँ पर, अपने ऊपर हमने दया किया तो कैसे में क्या मिला, हमें शुद्ध पारख का ज्ञान प्राप्त हुआ। पारख का ज्ञान प्राप्त हुआ और पारख अपने आत्मा का, और इसके कारण क्या है, सदगुरु और संत समाज में। ये सदगुरु ये संत समाज न मिले होते तो मेरी स्थिति कहाँ क्या होती। मैं खुद ही चिंतन करके समझूं, विचार करूं। मुझ मंगलमय संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने विचार रखते हुए हमारे साथी सुरेंद्र जी ने सदगुरु कबीर की एक साखी कही थी, सर्वगुण की करी सेवा निर्गुण का करो ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। इस पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किया था। पर जो मिलते हैं और जो लोग सदगुरु कबीर की वाणी को मनन पूर्वक अध्ययन नहीं करते, साथ साथ किसी प्रकार के आग्रह से जो ग्रसित हैं,
सभी लोग प्रायः यही कहते हैं कि कबीर साहब सगुन को नहीं मानते, वे निर्गुण को उपासक हैं। और ये सामान्य लोग ही नहीं कहते, बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले लोग भी ऐसा कहते हैं और लिखते हैं और इसी पर ही जोड़ देते हैं। और लोगों के कहते सुनते बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई है कि कबीर साहब सगुन को नहीं मानते हैं। क्या सचमुच ये बात सच है? मैं मानता हूं कि कबीर साहब निर्गुण को श्रेय देते हैं, लेकिन बिना सगुन के निर्गुण को समझा नहीं जा सकता है। निर्गुण सदगुरु कबीर का साध्य है, लक्ष्य। किंतु सगुण के बिना निर्गुण तक पहुंचा नहीं जा सकता। और थोड़ा सा विचार करके देखा जाए, आग्रह को, पक्षपात को, पकड़ को छोड़कर तो बड़ी सरलता से बात समझ में आ सकती है कि सदगुरु कबीर सच्चे सगुन को उपासना करने की बात कहते हैं। उनका सगुन झूठा नहीं है, सच्चा सगुन है। उनकी पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, आंख न मूंदो, कान न रोंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, आप कुछ भी कह लो, शाह कहते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए मैं आंख नाक कान बंद नहीं करता। परमात्मा को पाने के लिए मुझे काया कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो खुली आंखों से जिधर भी देखता हूं मुझे भगवान भगवती के सुंदर रूप दिखाई पड़ते हैं। ये सगुन की ही तो बात है। देखो हमारे सामने बाएं तरफ भगवान बैठे हुए हैं और दाएं तरफ भगवती बैठी हुई है। इनको देखने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा, खुली आंखों से हम देख रहे हैं। अब सोच लो, यहाँ जो मनुष्य बैठे हैं, नर नारी देव देवता बैठे हैं, ये सगुन है कि निर्गुण है? जो खाता पीता है, बोलता चलता है, काम धाम करता है, आता जाता है, जो समझता बुझता है, समय से जो प्रेम करता है, समय से जो चांटा भी लगा देता है, समय से क्षमा भी कर देता है, समय से क्रोध भी करता है, जो डांट कर समझाता है, पुचकार कर समझाता है, प्रेम से समझाता है, जो बोलता चलता है, वो मनुष्य निर्गुण है कि सगुन है? आखिर सगुन की बात क्या है? सगुन कहते किसे हैं? जिसमें गुण हो, गुण वाले को सगुन कहा जाता है। और जितने प्राणी हैं सब सगुण हैं, ये निर्गुण तो है नहीं। सदगुरु कबीर यहां तक कहते हैं, कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। जितने आत्माएं, जितने प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं,
मुझके अलावा भी जितने प्राणी हैं ये सब शालिग्राम भगवान है। इनकी पूजा क्या है, इनकी सेवा क्या है? सबसे बड़ी पूजा या कह सकते हैं सबसे बड़ी सेवा, किसी को जानबूझकर तन मन वचन से दुख न देना, पीड़ा चोट न पहुंचाना। अरे कोई भी कर सकता है, कोई भी मनुष्य कितना संपदाशाली और कितना शक्तिशाली भी क्यों न हो, सबकी सेवा नहीं कर सकता। आदमी का समय सीमित है, शक्ति सीमित है और वस्तु में भी सीमित है। तो सीमित समय, सीमित शक्ति, सीमित वस्तुओं में हम सबकी सेवा कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम किसी को जानबूझकर चोट न पहुंचाए, ये तो कोई भी कर सकता है। जहां कहीं भी रहें वहां की व्यवस्था में सहयोग करें। ट्रेन में चल रहे हैं तो ट्रेन में चलने वाले जो सहयात्री हैं उनके साथ प्रेम का, सेवा का, सुंदर आदर का सम्मान का व्यवहार करें। उन्हें परेशान न करें तो सेवा हो गई। आप ट्रेन में, बस में यात्रा कर रहे हैं, सामने वाले जो आपके अगल बगल जो यात्री बैठे हुए हैं, आप उनका सहयोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उन्हें परेशान करना बंद कर दो, किसी प्रकार से सेवा तो हो जाएगी। तो कबीर साहब का परमात्मा जानदार है, जीवित, ऐसा गुण है। इन्हें देखने के लिए किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। जहां है आपका घर ही मंदिर है। सुबह उठे आप और सुबह उठ करके ये भावना करें, जितने भी पुरुष आपके घर में हो, उम्र कुछ भी हो, रिश्ते कुछ भी हो, जिनकी याद आए, सोचें कि ये भगवान है, देवता है। जितनी नारियां हैं वे भी चाहे किसी रिश्ते में हो, किसी उम्र में हो, उनकी याद आए, सोचो कि ये भगवती है, देवी है, और आदर, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सेवा, मीठी वाणी पूर्वक उनका व्यवहार करें। ये असली पूजा है। मीठी वाणी से बात करना, उनको जो सके सुविधा, सम्मान, आदर, सेवा, प्रेम देना, यही तो वास्तविक पूजा है। घर के सभी लोग ऐसा करना शुरू कर दें तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, वास्तविक में सच्चा मंदिर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते। पति पत्नी में कला है, पिता पुत्र में कला है, सास बहू में कला है, भाई भाई में कला है, और एक बाहर मंदिर बना लिए वहां जाकर पूजा कर रहे हैं, तो पूजा सफल नहीं होगी आपकी, और झूठी पूजा होगी, दिखावे की पूजा होगी। अहंकार हो जाए कि हम बड़े पुजारी हैं। आपकी वो पूजा आपके घर में आनी चाहिए। सरल मन हो, कोमल मन हो, विनम्र मन हो, सबके लिए सुंदर भाव हो, इससे बड़ी पूजा और क्या होगी? तो यही तो भगवान है ना। आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी आपका कोई कारखाना है, आपकी कोई फैक्ट्री है, वहां बहुत से वर्कर्स हैं,
उन वर्करों को समय पर आप तनख्वाह दें, उनको उनके सुख सुविधा पर ध्यान दें, उनकी पूजा तो होगी। मंदिर में पूजा कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, मंदिर के भगवान को सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं, और कारखाने पे फैक्ट्री में जो मजदूर हैं उन्हें समय से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो झूठी पूजा है आपकी। मजदूरों का हक मार करके मंदिर के भगवान को सोने की मूर्ति पहनाना यह पूजा नहीं है, अपराध है। अब मंदिर मानते हो भगवान को, मानते हैं कि वहाँ भगवान मंदिर भगवान है, आप सोने मुकुट पहनाए, ईमानदारी की कमाई से पहनाए, बेईमानी की कमाई से नहीं, किसी का हक मार करके नहीं, किसी का दिल दुखा करके नहीं। गुरुदेव जी की पंक्तियां यहाँ कहीं टांगे होंगे, सामने से टंगे हैं। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। जिसे देखते नहीं है उसकी पूजा, और जिसे देखते उसके साथ दुर्व्यवहार, ये झूठी पूजा है। जिसे देख रहे हो, जिसे मुलाकात कर रहे हो, जिसके साथ उठ बैठ रहे हो, जिसके साथ काम धाम कर रहे हो, वो तो सगुण परमात्मा है ना। इसको देखने के लिए क्या आंख बंद करना पड़ेगा, कि कान बंद करना पड़ेगा, कि जंगल जाना पड़ेगा, कि भूख प्यास सहन करना पड़ेगा? बड़ी सरल सी बात है, लेकिन इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ पाती है। साहब कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंधो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस पचा सुंदर रूप निहारो। खुले आंखों से मैं जहां देखता हूं मुझे भगवान सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। जिधर देखो उधर ही भगवान। भगवान को खोजना कहां है? मिला मिलाया है, पहचानना है। कहा गया है, बड़े प्रेम से मिलना दुनिया में इंसान रे, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। किस भेष में नहीं, हर भेष में भगवान में, हर भेष में भगवान है, हर भेष में। लेकिन हम इनको पहचानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं इनको। समझते हैं ये तो मनुष्य है, ये तो जानवर है, ये तो पक्षी है, वही तो भगवान है। वही जब कन कन में भगवान आप कहते हो, तो मनुष्य में भगवान नहीं है, पशुओं में या पक्षियों में भगवान नहीं है। यदि मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को भगवान नहीं समझ सकते, भगवान नहीं मान सकते, तो आपका ये कहना झूठ है कि कन कन में भगवान है। क्योंकि पशु पक्षी मनुष्य कनकन के बाहर तो है नहीं ना, कनकन के भीतर ही तो है। तो ये भगवान नहीं मान पा रहे हैं। अब कबीर साहब ये भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव पिता। गोविंद गुरु गोविंद दोनों खड़े हों, किसको प्रणाम करो? तो गुरु की बलिहारी जिन्होंने गोविंद की वास्तविकता बताई, तो गुरु सगुण है कि निर्गुण है? क्या कहोगे? गुरु तो ज्ञान गुण से संपन्न है, दया क्षमा प्रेम आदि गुणों से संपन्न है, वो तो असली सगुण है ना। जो बराबर संत महंतो सुमिरो सोई काल फांस से बाँचा हुई, संत महंतों के स्मरण करने को कहते हैं। तो ये संत और महंत सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है? गुरु को क्या कहोगे, साकार कहोगे कि निराकार कहोगे? कहते कभी निराकार को मानते, साकार को नहीं मानते। तो गुरु कौन है? संत महंत मनुष्य ये सब साकार है या निराकार है? आपको लगता है कि गुरु निराकार है, तो हो सकता है आपका कोई गुरु निराकार है, वो हार मांस वाले का गुरु ना मानते हो, बात दूसरी है। प्रत्यक्ष साकार तो गुरु है ना। गुरु क्या मनुष्य मात्र साकार है, पशु पक्षी साकार है। अब इनको कह रहे हैं साहब कि ये सगुण परमात्मा है,
इनकी सेवा करो। झूठी सेवा के लिए, झूठी पूजा के लिए साहब नहीं कहते। और सेवा की बात आती है तो कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। तो नर तो नारायण नहीं है, नर अलग है नारायण अलग है, तो नर सेवा नारायण सेवा कैसे बनेगी? नर सेवा नारायण सेवा तो तभी बनेगी जब नर ही नारायण होगा। और आप नर को नारायण नहीं मानते हैं तो नर सेवा नारायण सेवा कैसे बनेगी? अलग आप नारायण मानते हो, आपकी भावना मानो, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन यदि नर को नारायण नहीं मान पा रहे हो, नर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो नारायण कभी खुश नहीं होने वाला है। किसी भी के साथ अनाचार कर रहे हो, अत्याचार कर, दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो आपका नारायण कभी खुश नहीं होने वाला है। एक बात समझो, आप किसी के घर गए और फल लेकर, मिठाई लेकर, माला लेकर के गए और जाते ही उस व्यक्ति के चरणों में फल फूल, मिठाई, रुपया, पैसा अर्पित किए, हार पहनाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उस व्यक्ति का पैर छूकर प्रणाम किए, आपने खूब उसकी पूजा की। और जब इतना करने के बाद उस आदमी का एक छोटा बेटा आया तो उसे कान को पकड़कर जोर से ऐड़ दिए और कान में 2 चांटा लगा दिए, वो आदमी खुश होगा? वो तो डांटेगा तुरंत आपको। लेकिन आप उस आदमी को फूल माला न पहनाओ, मिठाई भी पैसा अर्पित न करो। जब उसका बच्चा आए तो उसे प्रेम से गोद में उठा लो, उसको पुचारो से उसको खिलाओ, आदमी खुश हो जाएगा। ऐसे ही एक भगवान की सेवा करते मंदिर में जा करके भगवान के जो बंदे हैं मनुष्य, उनके साथ अत्याचार करते भगवान खुद कैसे हो जाएगा? कहते हो ना कि हम सब भगवान की संतान हैं, तो भगवान की संतान के साथ अत्याचार कर रहे हो, भगवान की सेवा कर, भगवान खुश होगा? थोड़ा सा विचारो। कबीर साहब कहते हैं ये जो मनुष्य है, प्राणी है, ये सब भगवत स्वरूप है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है, तो जहां ईश्वर बैठा वो तो ईश्वर हो गया ना, ये तो सगुण है। फिर इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया का संहारो। भगवान देखने के लिए मैं जंगल जाता नहीं, पहाड़ नहीं जाना पड़ता मुझे, जहां हूं, जहां बैठा हूं वहीं खुली आंखों से, खुले नेत्रों से मुझे भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है, जिधर देखो उधर। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने घर से तो शुरुआत करें। छोटे बड़े जितने भी लोग हों, निश्चित है घर में जितने भी लोग हैं आपके परिवार में, सबकी योग्यता एक बराबर नहीं है। सबका काम करने का ढंग, सबका सोचने विचारने का ढंग अलग अलग है और सब बराबर हो नहीं सकते। लेकिन सबको आदर, प्रेम, सेवा पसंद है, तो ये तो किया जा सकता है ना। इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। और एक याद रखो, सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती है, बेजान को नहीं होती है। क्योंकि दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द जानदार को होते हैं। बेजान को दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता है। ये माइक बेजान है। अब हम समझे कि माँ को ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहना दें, क्या कहोगे? माँ को गर्मी लग रही है, माँ को बुखार हो गया है, माइक है ना।
अब गर्मी मान लो धूप में ये माइक पड़ा हुआ है, अब गर्म हो गया, अरे माइक को बुखार हो गया है, डुबा दो पानी में, काम तो आ जाएगा फिर के बाद ना। तो माइक की सेवा क्या है? इसे सुरक्षित रखना, बिगड़ गए चीजें मरम्मत करना। मकान निर्जीव है, उसकी सेवा क्या है? मकान में टूट फूट हो रही है, मरम्मत करो, समय से रंग रोगन पोताई आदि करो, झाड़ू पोछा से साफ रखो, ये मकान की सेवा है। तो किसके लिए ये सेवा होती है? मकान में रहने वाले जो जानदार लोग हैं उनकी सुविधा के लिए। ऐसे आपकी गाड़ी बिगड़ गई, तो गाड़ी बिगड़ गई तो समय से उसकी गाड़ी की मरम्मत करवाना, गाड़ी में तेल पेट्रोल बराबर समय से डालते रहना, गाड़ी की साफ सफाई रखना, हवा पानी सब देखते रहना, ये गाड़ी की सेवा है। और किसके लिए गाड़ी सेवा? जो जानदार लोग हैं उनके आने जाने के लिए गाड़ी होती है, इसलिए उस गाड़ी की मरम्मत रखना है। वो गाड़ी की सेवा जानदार लोगों के लिए, जानदार सुविधा के लिए होती है। ऐसे आप समझते चले जाओ। अब मकान को प्रणाम करो, मकान की आरती करो, गाड़ी की आरती करो, वंदना कर लो, तो ये आपकी भी भावना है और आपकी बहादुरी भी कह सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जब आदमी कहीं जाओ, किसी प्रदेश में जाओ, जब नई गाड़ी खरीद कर लाता है तो उसकी पूजा करता, आरती करता है, और उसकी गाड़ी के चाहे बाइक के हैंडल में हो, चाहे कार के स्टीयरिंग में हो, एक इतनी बड़ी लाल लाल चुनरी बांध देता है। ये लाइसेंस है, आंख मूंद कर चलाओ गाड़ी तो भी एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि गाड़ी की आरती कर ली गई और गाड़ी में लाल चुनरी बांध दी गई। अब बिना लाइसेंस के चलाओ, गाड़ी चलाना नहीं सीखे तो भी चलाओ, आप मुंडा चलाओ, उल्टा बैठ कर चलाओ, एक्सीडेंट होना ही नहीं उसमें। कितना भटक गए हैं। गाड़ी की अच्छे गाड़ी के इंजन पर भरोसा नहीं है, अपनी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है, गाड़ी की जो अन्य मजबूती है उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा कहाँ पर है? एक लाल चुनरी पर। लोग मकान बनाते हैं, बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया इंजीनियर लाएंगे, कुशल इंजीनियर से नक्शा बनाएंगे, किसी सिविल इंजीनियर से, फिर उसकी देख रेख में मकान बनाएंगे। सीमेंट बढ़िया हो, लोहा बढ़िया हो, बालू बढ़िया हो, अन्य जितने भी सामान हैं आजकल तो कैसे कैसे टायर, तो कैसे पत्थर और क्या क्या सब बढ़िया बढ़िया चाहिए। अब इंजीनियर की इंजीनियरिंग पर, सामान पर, ये पर भरोसा नहीं है। मकान बनकर तैयार हो गया तब एक काली हंडी डाल दी ऊपर में, ऊपर भरोसा है इतना। मतलब अब काली हंडी बनाने बचा तो घर में जब लोग रहेंगे ना तो कभी झगड़ा नहीं, कोई वहां झगड़ा नहीं करेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, घर में कोई मरेगा भी नहीं। काहे कोरे हो गया। इस बार मैं कहता हूं तो मुझे याद आ जाती है बात अक्सर। करीब करीब 9-10 साल होता होगा, जयपुर राजस्थान की राजधानी वहाँ है, जयपुर में एक कार्यक्रम था। एक नया मकान बना था, बहुत बढ़िया 3 तल्ले का, गृह प्रवेश नहीं हुआ था, घर वाले रहते नहीं थे, लेकिन उसमें हमारे संतों का निवास दिया गया था। उस छत पर मैं घूमने गया था कार्यक्रम के बाद शाम को, तो देखा कि छत के ऊपर सबसे टॉप छत पर बाहर में स्कूटर का एक पुराना टायर रस्सी से बांधकर लटकाया गया था। मैं कहा अभी इतना बढ़िया मकान बिल्कुल नया बना हुआ है, रंग रंग सब बहुत बढ़िया है, स्कूटर का एक पुराना टायर, वो भी नया टायर नहीं है, पुराना टायर जो बेकार हो गया वो लटकाया गया। नीचे उतरा तो मैंने लोगों से पूछा, भाई ये पुराना नया मकान है, इसमें स्कूटर का पुराना टायर लटकाया गया है, क्यों लटकाया गया? कि महाराज पता नहीं, मैं पता तो नहीं है।
इसलिए लटकाया गया कि मकान को नजर न लगे। मैं कहा अच्छा मकान को भी नजर लगती है। तो फिर मैंने वहां लोगों से कहा यदि सचमुच में इस पुराना टाइल लटकाने से नजर नहीं लगती है, अच्छी बात है, तो घर के मालिकों को कह दो, और आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, सब के सब अपने गले में एक एक टाइल लटका दो, मौत की नजर नहीं लगेगी आपको, उसे भी आप बच जाओगे। कितना बढ़िया सा तरीका है। बड़े बड़े डॉक्टर आदमी नहीं बचा पा रहे हैं आपको, वैज्ञानिक नहीं बचा पा रहे हैं, एक पुराना टाइल लटका दो, मौत नजर बच जाएगी, और गले में कभी दर्द भी नहीं होगा, कभी मुड़ेगा भी नहीं ऐसे। ये आपकी मानसिक कमजोरी, ये तो इधर से बात आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि आप सब कुछ करोगे, लेकिन घर के जो लोग हैं या आपके कर्मचारी हैं उनके साथ सुंदर व्यवहार नहीं करोगे, जो साक्षात परमात्मा है, जीवित परमात्मा, उनके साथ सुंदर व्यवहार। और इनको देखने के लिए कहीं जंगल आदि जाने की क्या जरूरत है? वो इसलिए साहब कहते हैं कि मेरा तो परमात्मा है, कहीं बाहर नहीं है, खुली आंखों से जहां देखता हूं मैं, मुझे सुंदर रूप दिखाई पड़ता है परमात्मा का। सगुन परमात्मा दिखाई पड़ेगा तो सामने बैठे हुए जो लोग हैं, और इन्हीं का रास्ता और भी जितने भी हैं सब हैं। अब रही बात निर्गुण की, तो साहब उसके लिए भटकना नहीं है, तब उसके लिए भी कह देते हैं तेरा साहब है घर भीतर बाहर रहना क्यों खेले, तेरा जो साहब है, तेरा जो परमात्मा है। जब तक प्राणी रूपी सगुण परमात्मा की सेवा रूपी भक्ति नहीं की जाएगी, या जो गुरु जो सगुण परमात्मा है जीवित, उनकी सेवा नहीं की जाएगी, उनकी भक्ति नहीं की जाएगी, तब तक उस निर्गुण परमात्मा जो हृदय में बैठा हुआ है उसका बोध नहीं हो सकता है। सेवा के माध्यम से हम वहां तक पहुंचेंगे, और खोजना नहीं है, मिला मिलाया है। कहा तेरा साहब है घर भीतर, बाहर नहीं ना क्यों खोले, बाहर आंख खोलने की जरूरत। जब व्यवहार में क्षेत्र में है, सगुन के क्षेत्र में है, वहां आंख बंद नहीं करना है। लेकिन जब निर्गुण क्षेत्र में आना है तब आंख बंद करने की आवश्यकता होती है। ध्यान हम करते हैं तो आंख बंद करके ध्यान करते हैं ना। आंखें जितनी खुली रहेगी बाहर जैसे दिखाई पड़ते रहेंगे तो मन स्थिर नहीं हो पाएगा, अंतर्मुख नहीं हो पाएगा। तो साहब कहते जिस परमात्मा को तू खोज रहा है, बाहर भटक रहे हो यहां पर, वो तो तेरे भीतर ही बैठा हुआ है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। पाना नहीं है उसको, मिला मिलाया है। तो दोनों समझने की आवश्यकता है, सगुण को भी निर्गुण को भी। और ये बात बहुत पहले ऋग्वेद में भी कही गई है, बहुत सुंदर है। एक विराट पुरुष का वर्णन है ऋग्वेद, पुरुष सूक्त ही है, उसमें विराट पुरुष का वर्णन आता है। उसमें कहा गया है सहस्र शीर्षा पुरुषा साक्षात सहस्र पाद सब भूमि विस्तृत वृत्तात् अधितिष्ठ दशांगुलम। वो जो विराट पुरुष है उसके हजारों सिर है, हजारों आंखें, हजारों पैर, हजारों हाथ है। हजारों कहने का एक तरीका है, मतलब असंख्य। विराट पुरुष परमात्मा के असंख्य सिर है, असंख्य आंखें, असंख्य हाथ पैर आदि सब है। तो विराट पुरुष कौन है? ये प्राणी मात्र की समष्टि। जितने प्राणी हैं कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कृमि कीट आदि, ये जितने प्राणी हैं उस विराट पुरुष परमात्मा कहेंगे। अब समझ लो कि कितने सिर हो सकते हैं। हम केवल मच्छरों की गणना किए हैं ना, कीड़े मकोड़े मच्छर चींटियां की गणना तो नहीं किए हैं, पक्षियों की गणना तो नहीं किए हैं। और सब के सब
उस विराट पुरुष के हाथ पैर से ग्रीवा आदि हैं। तो कितने होंगे? असंख्य होंगे, असंख्य। ये विराट पुरुष की परमात्मा की कल्पना है, सबके सामने सामूहिक रूप। इसलिए मैंने कहा था कि किसी को जानबूझकर तकलीफ ना दे। और बाकी हम विराट पुरुष की कल्पना करते हैं, वो एक भावना है हमारी, कल्पना करते हैं। कई जगह अक्सर जैसे रावण के लिए कहा जाता है 10 कंधर, रावण के 10 सिर। रावण के भी एक ही सिर थे, 10 सिर नहीं थे रावण के। मतलब 10 आदमी जैसी योग्यता उसमें रही होगी, इसलिए कह दिया गया है। ऐसे जैन पुराण पौमचर्यम में एक बात आती है कि रावण छोटा बच्चा था तो मोतियों की माला पहना था। उस माला में 10 मोती लगे हुए थे। उन मोतियों में रावण का चेहरा झलक रहा था। तो रावण का पिता आया और कहा, अरे रावण, तू तो 10 सिर वाला हो गया है। ये जैन पुराण, जैन रामायण में बात आती है। ऐसा नहीं कि रावण के 10 सिर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में, यूपी में दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन छत्तीसगढ़ में जगह जगह रावण का पुतला बनाकर रखा जाता है मैदान में। और दूसरे दिन दाह संस्कार उसका होता, मतलब रावण जलाया जाता है। कहीं भी आप जाकर देखोगे नियम क्या है। और वहां छत्तीसगढ़ में ऐसा भी लोग करते हैं, रावण बना देंगे, 10 सिर बना देंगे और 20 हाथ बना देंगे। तो 20 पैर भी बना भाई। हमारे एक सिर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। तो रावण के जब 10 सिर बनाए, 10 बनाए और 20 हाथ बनाए तो 20 पैर बनाओ। 20 पैर बनाओ तो चलेगा कैसे आदमी? सर सोचो, रावण के 10 सिर नहीं थे, एक ही सिर था। खैर, बात विराट पुरुष परमात्मा के आ रहे। जितने प्राणी हैं सब विराट पुरुष परमात्मा के अंग हैं। सब भूमि विश्वतो वृत्तात्, और दुनिया में सब तरफ विराट पुरुष परमात्मा फैला। जहां जाओ वहां प्राणी मिलेंगे। मनुष्य नहीं मिलेगा, पशु मिलेगा, पशु नहीं, पक्षी नहीं तो कीड़े मकोड़े कहा नहीं है। ये जो विराट पुरुष परमात्मा है ऋग्वेद का, वो हर जगह व्याप्त है। मतलब कहीं जाओ प्राणी मिलेंगे, कहीं जाओ प्राणी मिलेंगे। और जो भी प्राणी कीड़े मकोड़े भी परमात्मा स्वरूप ही है। ये सगुण परमात्मा का वर्णन आता है। लेकिन जब अंदर की बात आती है, ये तो बाहर की बात होगी। अंदर की बात आती है तब ऋषि कहते हैं अतिरिक्त दशांगुलम, दुनिया में सब तरह से व्याप्त होकर 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। तो जब सब तरह से व्याप्त है तो 10 अंगुल ऊपर कैसे बैठा हुआ है? सब तरह से जब व्याप्त है वो सगुण परमात्मा की बात है। और 10 अंगुल ऊपर जो बैठा है निर्गुण परमात्मा की बात है। नाभि से 10 अंगुल ऊपर नापो तो क्या आएगा? आपका हृदय आएगा। और निर्गुण परमात्मा वहां बैठा हुआ है, जिसे हम जीव चेतन आत्मा कहते हैं। और स्थिति अपने आप में होती है, बाहर स्थिति हमारी नहीं होगी। बाहर परमात्मा कितना सुंदर क्यों ना हो जाए, उसमें हमारी स्थिति नहीं होगी। स्थिति अपने आप में होती है। ब्रह्मलीन हो जाना, आत्मलीन हो जाना, ब्रह्मभूत हो जाना, ये जो शब्द चलते हैं, इसका मतलब ब्रह्मलीन होने मतलब क्या है? आत्मलीन हो जाना। आत्मलीन अपने आप में लीन होना। लीन होना क्या है? मन शांत हो गया, सारे विचारों से रहित, सारे संकल्पों से रहित हो गया, मन का व्यापार शांत हो गया, समाप्त। शेष क्या रह गया? आपकी आत्मा रह गई, आप रह गए। बस यही आत्मलीन होना है। उसमें कोई हमसे अलग तो है नहीं कि उसमें जाकर के हम मिल जाएंगे। मिलना मिलाना विकारी चीजों में होता है। दूध और पानी एक दूसरे में मिल गए तो दूध भी विकारी है, पानी भी विकारी है।
इसलिए दोनों एक में मिल गए। तो ऐसा कोई आत्मा परमात्मा विकारी थोड़े हैं, अपने आत्मा में लीन हो गए, बस हो गया। वो तो हम खुद ही हैं। बस करना क्या है, बाहर सब कुछ से अपने मन को मोड़ लेना, यही करना है। श्री रामराज साहब ने कहा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लिखी दयालु दिन जाने अपनाओ। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, जीव को कुछ पाना नहीं है, पाने की इच्छा नहीं करना है। जिसे पाना चाहते हैं वो मिला मिलाया है। आप मोक्ष पाना चाहते हो, कैवल्य पाना चाहते हो, निर्वाण पाना चाहते हो, परमात्मा पाना चाहते हो, तो मिला हुआ है पहले से, पहचानने की आवश्यकता है। पाने की इच्छा नहीं करना है। करना क्या है, केवल केवल अहंकार छुड़ा दो। अहंकार ही बाधक है, और अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है। तो अपने लिए कहते हैं सारा अहंकार छोड़ दो, मैं मेरी की भावना अहंता ममता का त्याग कर दो, और इच्छा मात्र का त्याग कर दो। शेष क्या रहेगा, परमात्मा रहेगा। और अपने से जो अलग उनके लिए निज स्वरूप रखी दयालु, अपने से जो भिन्न लोग हैं, भिन्न व्यक्ति हैं, भिन्न प्राणी हैं, उन्हें अपने समान जान करके उनके साथ दया पर करुणा प्रेम सेवा का व्यवहार करो, बस। तो आत्मसिद्धि, निर्गुण परमात्मा, इस इच्छा कामना अहंकार का त्याग कर देना, ये निर्गुण परमात्मा की उपासना है। सेवा प्रेम आदर सम्मान, ये सगुण परमात्मा की उपासना है। और आवश्यकता दोनों की होती है। और जितना जितना हम अन्य जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनका दया करना प्रेम का व्यवहार करेंगे, और जो साक्षात गुरु हैं उनकी सेवा भक्ति करेंगे, तो अन्य जो प्राणी हैं उनके साथ दया करना प्रेम का व्यवहार करने से मन का मैल दूर होगा। और गुरु रूपी जो सगुण परमात्मा है उसकी सेवा भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त करके सब तरफ से मन अपने मन को समेट लेकर आत्मलीन कर देते, निर्गुण परमात्मा को उपासना हो जाएगी। तो बात यहाँ दे चली थी कि लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो सगुण को मानते ही नहीं है। भूल है लोगों की। आपकी सगुण की व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन आपकी व्याख्या सही है ऐसी बात तो नहीं है। कबीर साहब जितने प्राणी सब सगुण परमात्मा, सब सगुण परमात्मा। इसलिए प्राणी मात्र के साथ करते हैं। ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो मनुष्य प्रेम का ढाई आकर पढ़ लेता है। प्रेम किसके साथ किया जाता है? मनुष्यों के साथ, प्राणियों के साथ प्रेम किया जाता है। ये सगुण परमात्मा है, इनको समझना है। जानबूझकर हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार से कष्ट न होने पाए, इतना ध्यान रखें, बस सबकी सेवा हो जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक निर्गुण परमात्मा का ज्ञान होगा ही नहीं, उसका अनुभव नहीं होगा, उसमें स्थिति नहीं हो पाएगी। तो कबीर साहब सगुण को श्रेय देते हैं और सगुण साहब प्रेम सेवा का व्यवहार करने को कहते हैं, किंतु यहाँ रुकना नहीं है। इससे आगे बढ़ करके जो आत्मरूपी जो निर्गुण परमात्मा है उसमें स्थिति बनानी है। उसमें स्थिति बन गई, आत्मसिद्धि ही परमात्मा सिद्धि है, आत्मसिद्धि ही ब्रह्म स्थिति है। उसको आप जो कुछ करना चाहे सब कर सकते हैं। तो ये यदि किसी के मन में यह भ्रम हो कि कबीर साहब सगुण को नहीं मानते, तो उसे अपने भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। उसके लिए कबीर वाणी को पढ़ने की आवश्यकता है, और कबीर वाणी के जो विद्वान संत हैं उनसे मिल करके उनसे समाधान करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम भ्रम में पड़े रह जाते हैं और कहते कहते समय बीत जाता है। असली सगुण कबीर साहब मानते हैं, और उनकी सेवा साधन है।
साथ है निर्गुण परमात्मा को जान करके, आत्मा को जानकर आत्मचित हो जाना। और ये जो कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से समझ सकता है, बस आवश्यकता है काम करने की, समझने की और साधना करने की। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यह पर विराम। कहा सकेगी चार, अगर बिजली बड़े जोर से आकाश से चली समुद्र में गिरी तो समुद्र को क्या जलाएगी? अपने बुझ जाए। समुद्र के समान बनो, सारी प्रतिकूलताएं आ करके उसमें समा जाए और शीतल रहो। जल्दी होगा। खाली नहीं हुआ।